देख रहे हैं वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू विंग और मैं आपके साथ रफीक खान। बात अगर कर ली जाए शहर भुसावल की सियासत की, तो यहाँ का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो कई प्रत्याशी है, कई जो नगर सेवक है वो इलेक्शन को लेकर जो है काफी यहाँ पर बने हुए। इस वक्त हमारे साथ वार्ड नंबर 15 के जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, आइए इनसे नाम जानते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी वार्ड के मेंबर को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रफीक शेख शब्बीर। मैं वार्ड क्रमांक 15 ओबीसी से खड़ा हूँ और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गढ़ घड़ी से खड़ा हूँ। जी सर, अगर बात कर ली जाए इलेक्शन की, तो आप इलेक्शन में क्यों खड़े हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने जो अल्पसंख्यक वार्ड है जिसमें काम बहुत कम हुआ है, और सबसे मेन जो 15 नंबर वार्ड है इसमें पिछले 10 सालों से काम ही नहीं हुआ है। और जब यहाँ पे नगर पालिका डिसॉल्व थी तब वहाँ पे रोड और नालियों का मसला बहुत था। तो मोहम्मदी नगर में हमने एक साइड रोड था जिस पर एक इलीगल कब्जा हो चुका था जी, एक टपरी का जी। तो वो रास्ता हमने लोगों की मदद से खुलवाया जी, जिसमें लोगों ने वहाँ के वार्ड के लोगों ने हमारी मदद की, और वो रास्ता एक साइड रोड जो खुलकर मेन हाईवे से लग चुका है जी। दूसरा मसला ये था कि वहाँ पे नालियां नहीं थी जी। हर घर का पानी एक दूसरे के सामने के खाली प्लॉटों में जाता था जी। ऐसा था कि जो मकान बनाया और सामने खाली प्लॉट रहा या बाजू में खाली प्लॉट रहा तो उसका पानी सीधा सीधा सामने वाले के प्लॉट में जाता था जी। हालत बहुत खराब थी। तो हमने लोगों को लेकर एकजुट करके वहाँ पे नाली का काम कराया अंडरग्राउंड जी। वहाँ पे अभी आप देखेंगे तो न्यू रजा हुसैन स्कूल से लेकर जहाँ पे आगे तक पूरा अंडरग्राउंड नाली बन चुकी है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है। तो ये कुछ काम थे जिनके जरिए लोग हमारे पास आए कि आप जब नगर पालिका में नहीं होकर भी आपकी पावर से या आपके इतने एक्टिवनेस से काम करा सकते हैं, तो जब आप एक पावर में आ जाएंगे तो आप मोहल्ले के वार्ड के बहुत सारे काम करा सकते हैं। तो इसलिए हम इस चुनाव में खड़े हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए, जो प्रत्याशी जो खड़े रहता है, जो उम्मीदवार खड़े रहता है, उसका एक मैनिफेस्टो होता है। उसमें जो है ऊपर लिखित तौर पे लिखा होता है कि अगले 6 महीने में आप क्या काम करेंगे। हमारा सबसे पहले मुद्दा है रोड का। ये आप जब मोहम्मदी नगर में जाएंगे या ग्रीन पार्क में जाएंगे या 32 कुली में जाएंगे तो आपको रोड बहुत कम दिखाई देगा। रोड पे मतलब ऐसा है कि रोड नहीं है, सिर्फ मुरुम डाला है। और मुरुम भी कभी कोई डालता है, कभी कोई नहीं डालता। और बारिश के वक्त हालत ऐसी हो जाती है कि वो उसमें पैरों में पानी में के गड्ढे में उतरते हैं पैर। तो हमारा सबसे पहला फोकस ये है कि हम रोड पर फोकस करेंगे। और दूसरा है बिस्मिल्ला चौक के पास जो एक रास्ता निकलने वाला है, वो रास्ता भी बंद है। तो हमारी प्रायोरिटी है कि हम आने के बाद वो रास्ता भी निकालेंगे बिस्मिल्ला चौक के पास से, जो सीधा रोड से मिलेगा। तो ये, और दूसरा है पानी की समस्या। आप देखेंगे कि मोहम्मदी नगर में और ग्रीन पार्क में और 32 कोली में जो पानी आता है वो 4 दिन में, 5 दिन में, कभी कभी 8 दिन के बाद आता है। तो उसकी एक हल निकालना है उसमें, ताकि लोगों को पानी भी मिले, रोड की भी समस्या हल हो और नाली की भी समस्या हल हो। जो उनके छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं, मेन ये होता है कि हर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो उन्हें नगर पालिका जाना पड़ता है। कुछ काम के लिए भी रहा तो अगर कुछ उनका डॉक्यूमेंट्री रहा या कुछ योजनाएं रही जो नगर पालिका से गरीबों तक पहुंचने चाहिए जी, वो नहीं पहुंच रही अभी फिलहाल जी, क्योंकि वो पता ही नहीं कि योजना कौन सी है जी जी, और वो किसके लिए आई है और कौन उससे फायदा उठा सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा अल्पसंख्यक वार्ड में यही है कि योजना जो नगर पालिका से आ रही है वो हम तक पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि योजना क्या है जी। तो हमारा फोकस ये है कि हम वो योजनाओं को हर जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचाए, उस तक उसकी मालूमात दे कि आपके लिए नगर पालिका से या महाराष्ट्र शासन से ये योजना, वो योजना का फायदा उठा। तो इसके लिए हम ज्यादा फोकस ये 2-3 चीजों पर है, ताकि लोगों को जो सरकार जो योजना बनाती है लोगों के फायदे के लिए बनाती है, तो वो योजना उन लाभार्थियों तक पहुंचे। ये हमारा सबसे प्रायोरिटी का काम है। ये एक प्रायोरिटी हम रखेंगे जी। सर, अगर बात कर ली जाए तो जो जनता है वो एक्सपेक्टेशन करती है कि उनको सारी बुनियादी चीजें हैं वो मिल पाए,
मगर हर कोई प्रत्याशी है, हर कोई जो इलेक्शन में खड़ा है वो सिर्फ वादे करते हैं, काम नहीं करते सर। इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमने पहले लोगों को अपना काम दिखाया कि लोगों वार्ड में जो समस्याएं थी, जैसा मैंने बताया, रोड नहीं था और नाली नहीं थी, तो ये हमने पहले लोगों को हमारा काम दिखाया और वो काम देखकर लोग हमारे साथ आए जी। और उन्हीं के साथ लेकर हमने जो अभी जो वादे किया है मैंने, वो लोगों का पहले हमारा काम दिखाकर वादे कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि खाली वादे कर रहा हूँ और काम नहीं होगा। मैंने पहले लोगों को अपना काम दिखाया कि हमने क्या किया और आगे हम क्या कर सकते हैं। सर अगर बात कर ली जाए तो हर कोई प्रत्याशी यही बोलता है टोंडी के मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। काम जो होते हैं वो पाठ पुरावे से होते हैं सर, उसकी एक एप्लीकेशन होती है, उसकी सूची होती है, तो वो सूची वो एप्लीकेशन आपके पास है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, जो लगने वाला है, बाकायदा एप्लीकेशन है लोगों के, जो हमने काम किए उसके पूरे पुरावे हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और जो हम काम करेंगे आगे हर चीज का, उसके भी हम डॉक्यूमेंट एविडेंस से ही काम करेंगे आगे को। जी शुक्रिया सर। News 18 Right to Information।